साथियों नमस्कार। साथियों, कुंभ नगरी प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन हुए त्रासद एवं दुखद अवांछित प्रसंग को लेकर के चौतरफा परिचर्चा, प्रयास, सुधार, कारण एवं निवारण पर चर्चा हो रही है। लेकिन इस पर सबसे सार्थक चर्चा, इसके निवारण के सबसे सार्थक उपाय की अगर बात करें तो रामनगरी अयोध्या के सिद्ध हनुमत निवास के पीठाधीश्वर आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण जी महाराज ने इसमें बहुत अच्छे उपाय सुझाए हैं, जिन उपायों को अपना करके और जिन वो उपाय कम हैं, आचरण से जुड़े बिंदु ज़्यादा है उसमें, उस पर चर्चा करके और उन पर अमल करके इन दुर्घटनाओं की संभावना को न्यूनतम किया जा सकता है। तो आइए बताते हैं कि आचार्य श्री ने अपने फेसबुक पेज पर जो लेख इस संदर्भ में लिखा है, उसमें इन प्रकार की घटनाओं के पुनरावृत्ति को रोकने के लिए जो उपाय की चर्चा की है, उसमें सबसे पहले कहा है कि प्रयाग नगरी में यानी संगम नगरी में जो संगम नोज का व्यापक स्तर पर प्रचार शासन द्वारा किया जा रहा है, उसे बंद किया जाए और संपूर्ण मेला क्षेत्र में उपलब्ध स्नान घाटों को एक समान महत्व दिया जाए। यह पहली बात आचार्य श्री ने कही है। दूसरी बात उसी में जोड़ते हुए कह रहे हैं कि मेला क्षेत्र के जिन सेक्टर में स्नान घाट मौजूद हों, उनके जो अंदर लोग हों, उनको उसी सेक्टर में स्नान करने की अनुमति हो, ऐसी व्यवस्था की जाए और कुछ इस टाइप के प्रतिबंध आयत किए जाएँ, कोई दूसरे क्षेत्र में यहाँ वहाँ भ्रमण न कर पाएँ स्नान के लिए। तीसरी बात आचार्य श्री ने कही कि सभी अखाड़ों के संत, आचार्य, महामंडलेश्वर ये सब स्वयं तीर्थ स्वरूप हैं, तो कृपा पूर्वक सभी लोग स्वेच्छया से शाही स्नान बंद कर दें और आम दिनों में यह स्नान करें। इसके लिए उन्होंने कहा कि अखाड़े जो शाही स्नान करना चाहते हैं उसे अमृत स्नान या शाही स्नान जो भी कह रहे हैं, ये मुख्य पर्वों से भिन्न अपने द्वारा कोई तिथि निर्धारित कर लें, उस तिथि पर करें। मुख्य स्नान पर्व पर किसी भी प्रजाति का कोई भी वीआईपी हो, उसे कोई वीआईपी ट्रीटमेंट न दी जाए, अति विशिष्ट या विशिष्ट व्यवस्था न दी जाए। वो सामान्य मेलार्थी की तरह, स्नानार्थी की तरह, सामान्य तीर्थयात्री की तरह स्वेच्छया से भीड़ में पैदल चल करके आम आदमी की तरह से आकर के और मोक्ष लाभ प्राप्त करें। सभी मार्ग खुले रहें, इस दौरान सभी रास्ते खुले रहें, अनावश्यक भटकाव वाला डाइवर्जन न किया जाए। जितने पांटून पुल हैं, इन पर अतिरिक्त इमरजेंसी लेन रहे ताकि आवश्यकता पड़ने पर इनका शीघ्रता से, त्वरित गति से प्रयोग किया जा सके। आचार्य श्री ने भ्रामक और मिथ्या प्रचार करने वाले समाचार माध्यमों पर भी प्रभावी अंकुश की बात कही है कि चाहे वो संस्थागत मीडिया घराने हो या व्यक्तिगत मीडिया समूह या फिर कोई यूट्यूबर हो, जो भी हो, वह उन सब पर की जिम्मेदारी तय की जाए कि सनसनी फैलाने के लिए, महज व्यूज बटोरने के लिए या एक हाइप क्रिएट करने के लिए यह भ्रामक और मिथ्या प्रचार न करने पाए। आचार्य श्री ने सिर्फ संतों महंतों, सिर्फ शासन की बात नहीं की है, उन्होंने आम जनता यानी श्रद्धालु वर्ग से भी कहा है कि वो अपने व्यवहार एवं आचरण की समीक्षा करें। तीर्थ यात्रा को सैर सपाटा न बनाएं। जब व्यवहार आचरण की बात आती है तो निश्चित रूप से आपका आचरण वह होना चाहिए जो एक धर्मनिष्ठ सनातनी का होता है और जिसमें आप जिस भक्ति भाव के लिए गए हैं, जिस एक मर्यादा के तहत वो सब करना चाहिए, उस मर्यादा में दत्तचित्त होकर के अपना कार्य करें। अनावश्यक रूप से प्रचार पाने के लिए, रील बनाने के लिए, वीडियोज फुटेज के लिए या फिर इस टाइप के जो भी अन्य काम हैं, उन सब के लिए वहाँ न जाएं। एक और बात कही गई है कि तमाम जो स्वयंभू पत्रकार हैं, जो अपने को ही सब कुछ मानते हैं और वह इस प्रकार से खोजी पत्रकारिता के लिए या एक स्टिंग के लिए या अन्य चीज़ों के लिए जो भी कुछ खटकर्म करते हैं, उसको बंद करें। संगम की महत्ता को, धर्म की महत्ता को, तीर्थ की महत्ता को कलंकित न करें। यह कलंक न सिर्फ सनातन पर होता है
बल्कि यह कलंक कहीं न कहीं आम जनजीवन पर भी भारी पड़ता है। इस बात का ध्यान रखें। आचार्य श्री ने जो कुछ बातें कही हैं, अगर इन सब पर तीनों पक्ष शासन, आम जनता, धर्माचार्य गंभीरता से विचार करें और उसका पालन करें तो ऐसी दुर्घटनाओं को एकदम से रोक दिया जाएगा तो नहीं कहते, लेकिन इनकी संभावना न्यूनतम हो जाएगी। क्योंकि जहाँ किसी देश काल परिस्थिति में जहाँ अत्यधिक लोग इकट्ठा होते हैं तो कुछ ऊंच नीच की संभावना तो बनी रहती है, लेकिन सभी लोग मर्यादित रहें, अनुशासित रहें तो आनंदित भी रहेंगे, इस बात की गारंटी की जा सकती है।